उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए विपक्ष के घोटाले की पोल खोल दी। मनरेगा का नाम बदलकर जब से विकसित भारत जी राम जी किया गया, तब से ही विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि गरीबों का हक छीना जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत जी राम जी से क्या बदला है, ये बताते हुए विपक्ष के वक्त मनरेगा में कैसे घोटाला हुआ करता था, उसका जिक्र कर विरोधियों के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। सबसे पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा और हर हफ्ते भुगतान किया जाएगा और देरी होने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त तो उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। वहीं इसके अलावा सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा घोटाले का जिक्र करके पूर्व की सरकारों की पोल खोली और बताया कि कैसे गरीबों का पैसा लूटा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सब प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के रूप में अब शामिल इसके माध्यम से किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजनरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और एआई से निगरानी और सीधे डिजिटल भुगतान। यानी अब हाजिरी भरने की औपचारिकताएं नहीं होंगी। अब जो भी होगा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से होगी, जियो टैगिंग के माध्यम से होगी, सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग भी होगी, या ये टूल का भी इस्तेमाल वहां पे हो सकता है, और सीधे डिजिटल भुगतान डीबीटी के माध्यम से हम श्रमिक के खाते में सीधे पैसा भेजेंगे, ये इसके माध्यम से होगा। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। यह भी उनके समय में लगातार होता रहा है। सोनभद्र मनरेगा घोटाला लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का गबन किया गया। सोनभद्र के सभी 8 ब्लॉक इस घोटाले की चपेट में थे। चेक डैम निर्माण के नाम पर करोड़ों का फर्जी भुगतान किया गया। बिना काम कराए कागजों पर काम दिखाकर पैसे निकाले। ये सब सपा और बसपा राज में हुआ, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा क्योंकि सीएम योगी ने बता दिया कि अब कैसे काम किया जाएगा। पैसे सीधे बैंक अकाउंट में जाएंगे, हर एक काम की जांच होगी। यानी विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अब 100 दिन की जगह 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। सीधे लाभार्थियों के खातों में फंड ट्रांसफर किया जाएगा। पुराने घोटालों जैसी स्थिति न बने, इसके लिए सख्त ऑडिट व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार ग्रामीण विकास के बजट के एक एक पैसे का हिसाब रखेगी। जहां पुरानी सरकारों में घोटाले सुर्खियों में रहते थे, वहीं अब गारंटी फॉर रोजगार के जरिए यूपी के गाँवों की सूरत बदली जाएगी और विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा और जिस तरीके से उन्होंने सपा और बसपा राज में मनरेगा घोटाले का जिक्र करके अब विरोधियों का एजेंडा ध्वस्त कर दिया है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बीपी जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी
परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, यह नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही हैं।